डॉक्टर सुनील, अब मैं आपके पास आऊंगा। अभी इन्होंने जिक्र किया सांप्रदायिक रामनवमी। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रामनवमी के दौरान मस्जिदों के सामने, मदरसों के सामने अगर प्रदर्शन हो रहा है, ये कौन सी रामनवमी मनाई जा रही है, संघ कौन सी रामनवमी इस तरीके से मनवाना चाह रहा है। ऐसे सांप्रदायिक विभाजन से क्या मुद्दे हट जाएंगे? मोदी और अडानी का मुद्दा क्या पीछे चला जाएगा? जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने। जी, असल में अमरीश जी, आज जो है जो राहुल गांधी का जो पूरा मुद्दा है वो बेल तो होनी थी, मरा मराया केस है, केस में कुछ नहीं है। अब उसमें तीन तीन चीफ मिनिस्टर और इतनी बड़ी ताकत के साथ में जाने की मुझे लगता नहीं है जरूरत थी। लेकिन हो सकता है कार्यकर्ता हैं, पार्टी लोग हैं, मानते नहीं है कि भाई नहीं, हमारे नेता के साथ वहां से कोई जेल जाने का तो मसला नहीं था। छोड़िए कि वो लोग जो है, जैसी खबर उड़ रही थी, खबर चल रही थी, राहुल गांधी जो है जमानत नहीं लेने वाले हैं, जिससे कि जो है अमित शाह भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सकता है उनको कन्विंस करने के लिए ही ये सब लोग लगे हों और आखिरी में कन्विंस उन्होंने कर लिया हो। नहीं तो बेल रिजेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं था। 0% से भी कम जो है संभावना थी। तो वो तो मतलब उसमें तो कोई दम नहीं है। दम केवल इतना ही है कि भाई ये तीन चीफ मिनिस्टर और पूरी पार्टी की ताकत करने के अंदर लगना चाहिए। और वो जो काम करना चाहते हैं, वो काम क्या करना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक तरीके से आप डिबेट के अंदर आप आमने सामने चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी, तो उससे आपको हटाना चाहते हैं, इसलिए किस करने का काम किया। लेकिन अब कुछ पॉलिटिक्स तय होगी, उसके आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कर्नाटक आपकी पॉजिटिव है तो वहीं पर जाना चाहिए। ये है कि मतलब उन्हें कहाँ गए वहां से मालूम नहीं, लेकिन फुल टाइम 10 मई को अगर चुनाव है तो 2 दिन पहले चुनाव प्रचार समाप्त होता है, बाहर के लोगों को वापस आना पड़ता है। तो 8 तारीख तक वहां रह सकते हैं। तो 8 तारीख तक जाकर के अगर पूरा मथने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सही ढंग का जवाब देने का काम किया जा सकता है। नहीं तो उसका जो वो अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, 2024 की पूरी तैयारी और ऑपोजिशन की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही बंगाल के अंदर आप देख, वही आप बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, और बहुत नग्न तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। देश की एकता अखंडता को एकदम तिलांजलि दे करके ये सब काम किया जा रहा है। मतलब एकदम इतना गहरे तक करने की कोशिश हो रही है कि कोई गुंजाइश ही जो है मेल मिलाप की लोकल स्तर के ऊपर ना रह जाए। तो ये जो है ये असल में लड़ाई ये है। और जो है क्योंकि गांधी को फॉलो करने की बात जो है राहुल गांधी करता, तो जैसे गांधी जी नौकरी के अंदर गए थे तो जहां जहां हिंसा चल रही है वहां पर सीधे राहुल गांधी को जाना चाहिए और वहां पर हिंसा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा तो है नहीं, गांधी जी के ऊपर तो जिस तरीके का खतरा था कि जो है उनकी तो जान लेने के लिए तैयार थे उस समय जब ये गए थे, तो वहां पर ऐसा स्थिति तो राहुल गांधी के साथ में नहीं है। राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं वहां पर तो कुछ ना कुछ शांति के प्रयासों के अंदर मदद कर सकते हैं। लेकिन अब वो है कि वहां पर ममता की सरकार है, वहां पर सरकार है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय है वो भारतीय पार्टी का ध्रुवण का जो पूरा नैरेटिव है इसको पंचर करने की जरूरत है। और क्योंकि ये जो कुछ किया जा रहा है इससे कर्नाटक होता है। कर्नाटक जो है उनकी पूरी प्रयोगस्थली है, ये बात सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो होना तो इसी तरीके से चाहिए कि भाई ठीक है, आपका वो अदालत वाला मामला खत्म हो गया। और जहां तक ये है तो फिर जो अगर साहब अपना कहा के जो सांसद थे जिनको 10 साल की सजा के बाद में सेंटेंस भी खत्म हो गया उनका, और जो है कन्विक्शन के ऊपर भी रोक लग गई है लक्षदीप ना, वाले उस जी। तरीके जी। से। जी, फैसल साहब जो हैं, हाँ लक्षदीप वाले, तो उसी तरीके से जी। इनका तो आसानी से ये काम हो ही जाएगा। हो तो फिर इनकी संस्था भी वापसी की हो को अपना वो अदालत वाले लोग अदालत का काम करते रहेंगे। उसके लिए आपको अपीयर होने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें समय गंवाने की बजाय जो इस समय का पॉइंट है, सांप्रदायिक हिंसा को रोकना नंबर 1, नंबर 2 आपको पूरा समय कर्नाटक के अंदर लगाना, यही काम चाहिए। बाकी मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई बहुत बढ़िया काम कर रही है, सीबीआई को शाबाशी दे रही है, दे रहे हैं। तो आप समझिए कि मतलब शाबाशी देने का है और वो नैरेटिव अपना बनाना चाहते हैं, वो तो दिन रात उसके अंदर लगे हैं। और जी। ये है कि आज के दिन तो असल में जो पूरी थी वो बहस
तो होनी चाहिए कि जो बात आपके यहाँ पर हुई भी थी कि चेन्नई के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है सोशल जस्टिस को लेकर के, अब वो सोशल जस्टिस की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके अंदर अशोक गहलोत जो है उन्होंने भी बात रखी है और उसके अंदर समझिए आप 13 राज्यों के 19 राजनीतिक नेता शामिल हुए हैं। मेरा कहना ये सांप्रदायिकता का जवाब जो है सामाजिक न्याय की फोर्सेज इकट्ठा होकर ही दे सकती है और तो दोनों स्तर के ऊपर काम करता है। इस समय से पूरा ध्रुवीकरण का जो पूरी पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की संघ परिवार को पंचर करने के लिए ऑपोजिशन को जो है तुरंत जाना चाहिए पर खुद के साथ में बाकायदा बिहार जाए नीतीश जो है उनको साथ जाए तो ममता बनर्जी को और ये सब जितनी 19 पार्टियां इनको जाकर के शांति मार्च वहां पर निकालने करना चाहिए। भाई आपने कर लिया अपना पार्लियामेंट से पटेल चौक तक मार्च निकालते रहे, लेकिन अब आपकी मार्च जो है जहां पर एक ये जो पूरा भारत जलाओ पार्टी वाला अभियान पूरा चल रहा है वहां पर जाकर के आपको मौके के ऊपर शांति स्थापित करने का काम करना चाहिए और तभी उनके नैरेटिव के ऊपर कुछ असर पड़ पाएगा। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट का मसला अभी हाल तो जो है वो खत्म हो गया और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अच्छा किया कि वो जेल में नहीं गए, है ना, क्योंकि एक ये भी राय है बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं ना आइडियलिस्ट लोग हैं वो तमाम सारे जो है उसकी सुझाव देते हैं। हाँ उसमें हमारे तो मतलब हमारे जो सबसे ज्यादा आदरणीय है देश के अंदर डॉक्टर जीजी पारेख वो भी सबको यही सलाह देते हैं कि जेल से जमानत दे करके निकलना ही नहीं, जेल के अंदर ही रह जाना, है ना। लेकिन मेरी सहमति नहीं है, मुझे लगता है राहुल गांधी ने ठीक किया, आप भी यही सलाह देते हैं लेके अपने काम आगे बढ़ने। जी आप भी जेल जाने की ज्यादा सलाह देते रहे और आप भी उसमें शामिल है। समर जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं मेरा तो मोदी के अंदर दम है तो इनको जेल पहुंचाए, ये तो मैंने पहले भी इनके राहुल गांधी के बारे में भी कहा तो कहाँ पहुंचाया जेल, है ना। और मैंने ये बात अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कही है। मैं तो चाहता हूं कि भाई ताकत तो दिखाए नरेंद्र मोदी, कुछ ताकत दिखाई नहीं रहा है, अब देकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये सलाह अखिलेश जी को नहीं देते हैं, अखिलेश जी को भी सलाह दे दिया करिए। बहरहाल मैं श्रवण जी के पास आऊंगा। श्रवण जी अब जेल जाने वाला मामला तो एक तरीके से टल गया। अखिलेश जी जो है अभी रायबरेली और सब जगह उनका दौरा चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, रोज जो है 3-3 4-4 जिलों का दौरा उनका अभी चल रहा है। वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कर्नाटक का जो चुनाव